मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और दो चरणों में बिहार का चुनाव होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को होगा, यानी छठ के बाद, और इसमें 121 सीटों का इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो दूसरे चरण का चुनाव होगा वो 11 तारीख को होगा, यानी 11 नवंबर को, और उसमें 122 सीटें होंगी। टोटल 243 सीटें हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और 22 नवंबर से पहले पहले सरकार बन जाएगी। तो आज चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनके साथ जो दो चुनाव आयुक्त हैं, संधू साहब और जोशी जी, इन दोनों ने मिलकर चुनाव की घोषणा की, तीनों ने। और ये कहा गया कि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर होगी, यानी पहले चरण के लिए। पहले चरण जो दो चरणों में होगा, तो पहले चरण की जो 121 सीटों के लिए चुनाव होगा उसकी गजट नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को होगा और अंतिम तिथि उसकी 17 अक्टूबर को होगी। 18 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। 20 अक्टूबर को जो अंतिम तिथि के बाद जो तय हो जाएंगे कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का 122 सीटों का होगा और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो 23 अक्टूबर को होगी। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा। 20 अक्टूबर को अंतिम तिथि होगी जो आप नॉमिनेशन करेंगे। और उसके बाद 21 अक्टूबर को नाम वापस की अंतिम तिथि होगी। 23 अक्टूबर को नाम वापस ले सकते हैं और 11 नवंबर को मतदान होगा। और फिर इनकी जो चुनावी प्रक्रिया है वो 16 नवंबर 2025 तक संपन्न हो जाएगी, यानी 16 नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। तो आज जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और उन्होंने कहा कि जो एक बूथ पर जो मतदाता थे वो पहले 1500 होते थे, इसको घटाकर 1200 कर दिए गए हैं। और SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो हुआ था उसमें पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाई गई है। और EVM पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होगी। टोटल 17 नई पहलें की गई हैं, जिसमें से एक पहल ये भी कि EVM पर जो फोटो आएगी कैंडिडेट की वो कलर होगी। और दूसरा है कि जो BLO होंगे, BLO और BLA यानी जो पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट वो होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनको भी रंगीन आई कार्ड जारी किए जाएंगे, ताकि उसमें वो गड़बड़ होता है। फिर उसमें ये भी कहा गया कि जो BLAs हैं वो सिर्फ आके हल्ला मचा के नहीं चले जाए वहाँ आखिरी समय तक, यानी जब मतदान समाप्त हो तो मतदान समाप्ति पर अपना फॉर्म 17 एक होता है उसको ले लें, और उसके बाद फिर ताकि वो आपके सामने सीलिंग हो जाए, EVM सील करके वो जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ चला जाए। तो इस तरह से पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुआ था, और चूँकि उस वक्त 2020 था, कोविड का समय था, महामारी थी, तो इसलिए ये कम हो गया। और मित्रों इसके अलावा ये जो चुनाव होगा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन कितना जीतेगा, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें 37% वोट NDA को मिले थे और 37% वोट ही UPA को मिले, यानी महागठबंधन को मिले थे। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे और BJP को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, 80 सीटें, और नंबर 2 पर 78 सीटों के साथ RJD थी। और नीतीश कुमार जी पहले तो उनके साथ थे और बाद में जब BJP के साथ आए तो फिर उनकी सरकार, अब वो CM बने, यानी वो JDU RJD के साथ भी CM थे और इधर भी अब वो BJP के साथ आए तो यहाँ भी CM बन गए। तो अब नीतीश कुमार जैसे कह रहे हैं कि अब वो पालाने बदलेंगे, BJP के साथ रहेंगे, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि अभी चूँकि समय भी नहीं है और इस वक्त तो रहेंगे। लेकिन जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें कांग्रेस है, उसमें VIP पार्टी है, मुकेश सहनी है और भी लोग हैं। तो उसमें कौन क्या होगा, कैसे उनका ये होगा, इस पर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 18 ज़िले हैं पहले चरण में, 18 ज़िलों में 121 सीटें होंगी और 10 अक्टूबर को इनकी नोटिफिकेशन होगा। और नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को होगी और नामांकन स्क्रूटनी 18 अक्टूबर को होगा, नाम वापसी 20 अक्टूबर को होगी।
और दूसरा चरण जो है वो 20 जिलों में 122 सीटों पर होगी और उनकी गजट नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर को होगा और नामांकन 20 अक्टूबर को सोमवार को होगा। नामांकन जांच 21 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 11 नवंबर को, यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 ही दिन है। और मतदान जो संपूर्ण होगा वो 16 नवंबर को कंप्लीट, यानी मुख्यमंत्री ओथ ले लेगा। नहीं, मुख्यमंत्री ओथ लेने में तो समय लगेगा, लेकिन ये अपना चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट बनाकर गवर्नर को, राष्ट्रपति को सौंप देंगे। अब जो 6 नवंबर को 18 जिले हैं उनमें गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय और भोजपुर, यानी जो नॉर्थ बिहार है ये इसमें आता है। और जो दूसरा चरण है जो सिर्फ 20 जिले हैं 11 नवंबर को, वो आपका पूर्व और पश्चिम इस तरह से बांटा है उन्होंने। बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। और उसमें जो दूसरे चरण में होंगे, एक तो पश्चिमी पंचारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, नगर और कैमूर। ये रोहतास और कैमूर लास्ट तक आ गया, यानी ये जो यूपी का बॉर्डर है वहाँ तक आ गया। तो इस तरह से इन्होंने डिवीजन किया हुआ है, इसको 2 हिस्से कर दिए। उत्तर दक्षिण की जगह इन्होंने इस तरह से वो कर दिए हैं कि बीच वाला पोर्शन और उत्तर ऐसे बना दिया है, इस तरह से, मतलब यू आकार का बना दिया है। तो जो अंदर यू आकार के अंदर का है वो पहले चरण में, और यू आकार के बाहर का जो हिस्सा है, यू के बाहर का हिस्सा, वो दूसरे चरण में होगा। तो इस तरह से अब उसमें नीतीश कुमार क्या बनेंगे? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए नीतीश कुमार दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5वीं बार। और 2002 से वो लगातार सीएम है और ये उनका मेरे ख्याल से, चूँकि उम्र का तकाजा है, 80 साल के वो होने वाले हैं, तो हो सकता है कि आधे टेन्योर के बाद, यानी सरकार बनने के कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और इस तरह से नीतीश कुमार का सम्मानजनक विदाई कैसे होगी? तो सम्मानजनक विदाई यही है कि उनको सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद वो खुद इस्तीफा देंगे। गठबंधन बड़ी कोशिश कर रहा है कि इस बार हम 20 साल का जो सूखा है, 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार की, तो 20 साल के बाद वहाँ एक बदलाव होने वाला है। लेकिन वो बदलाव कैसा होगा, क्योंकि बिहार की जनता क्या पसंद करेगी कि वापस लालू राज आए? हालांकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपने पिताजी का नाम नहीं ले रहे हैं और वो युवाओं में एक नए सरकार बनने की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। पर उसको कितना असर पड़ेगा ये मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो जातीय समीकरण है, जो वहाँ कैलकुलेशन हो रही है, और वहाँ ओवैसी अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ओवैसी मुसलमानों का वोट काटेगा निश्चित तौर पर, तो जेडीयू का ही वोट कम होगा। और इधर जो एनडीए का वोट इंटैक्ट है, जो अगड़ा कास्ट है और जो ओबीसी है वो, तो इस तरह से इन्होंने अपना जो चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है एनडीए ने, वो एनडीए का बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और इस तरह से महागठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या होगा उसमें देखना पड़ेगा। और कुल जो 7 करोड़ 43 लाख वोटर बचे हैं, अब पहले 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, उसमें से करीबन आपके 45 लाख के आसपास वोट कटे। पहले 65 लाख थे, लेकिन फिर बढ़ गए वो, तो 45 लाख के आसपास वोट कटे हैं। और उसमें बाकी जातीय समीकरण, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सी जात किस तरफ जा रही है, जैसे यादव हैं, उस स्वाभाविक सी बात है कि जेडीयू की तरफ जाएंगे, आरजेडी की तरफ जाएंगे, तेजस्वी यादव की तरफ, और जो अगड़ा वोट होगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। जो मुस्लिम वोट होगा वो ओबीसी की तरफ जाएगा। फिर भी कोशिश ये होगी कि वो बंटे ना, तो ओबीसी चाहेंगे कि उसकी सीटें ज़्यादा है। पिछली बार उसकी 4 सीटें आई थी, इस बार वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ओबीसी की पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, उसका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। और इधर जेडीयू की पूरी ताकत है, वो तो आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, कि 20 साल बाद वो सत्ता में वापसी हो,
लेकिन बिहार की जनता कितना इसको स्वीकार करेगी ये मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी।